हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या करना है, रीडिंग स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल। तो अब रीडिंग के लिए हमारे पास क्लास है इफ स्ट्रीम, मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम। चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, रीडिंग स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल, हैश include iostream.h, हैश include conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save, d drive courses c++, एंड नाम दे देते हैं file2.cpp। अब रीड करना है तो लाइब्रेरी तो वही है, हैश include appstream.h, लेकिन इसके अंदर क्लास का नाम अलग है। इनपुट करना है, रीड करना है मतलब इनपुट करना है, तो इनपुट फाइल स्ट्रीम आई। अब फाइल को रीड करने से पहले हमें ओपन करना पड़ेगा, तो i.open, कंप्लीट प्रोसेस के बाद लास्ट में करेंगे i.close। ओपन क्या करना है, वो फाइल का नाम पूरे पाथ के साथ, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट में iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन। हमारा ये इनपुट मोड है। आउटपुट मोड था तब ये करते थे आउट, अपेंड मोड के लिए APP, अब इनपुट है तो इन। क्या फाइल है, डी ड्राइव // कोर्सेस नाम का फोल्डर //c++//f1.txt। अब ये नाम की फाइल में से हमारा डेटा रीड होगा। तो रीड करने के लिए क्या करेंगे, i ग्रेटर देन, जैसे इनपुट के लिए हम सी इन करते थे वैसे यहाँ पे i ग्रेटर देन, तो ये क्या रीड करेगा, स्ट्रिंग। तो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग 100 की जगह पे मैं ले लेता हूं 1000। चलो i ग्रेटर देन str। तो ये क्या किया, i ऑब्जेक्ट ने फाइल के अंदर से स्ट्रिंग को रीड कर दिया और ये str नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कंसोल पे प्रिंट कराते हैं, तो cout str एंड देन i.close, सेव, कंट्रोल F9। तो देखो एजुकेशन, इतना स्ट्रिंग रीड हुआ, लेकिन फाइल के अंदर कंटेंट इससे ज्यादा है। तो ये प्रोसेस के थ्रू जहां तक स्पेस मिलता है उतना ही कंटेंट रीड होता है। ठीक है, एक बार इसके बाद फिर से रीड करके चेक करते हैं क्या होता है, देखते हैं। cout str, सेव, कंट्रोल F9। तो देखिए जहां से स्पेस मिलता है उसके आगे का कंटेंट ये प्रोसेस से रीड नहीं होता है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसका लॉजिक क्या है, यहां से मैं कमेंट कर देता हूं। यहां से कमेंट किया और यहां तक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर जब तक फाइल का एंड नहीं होता तब तक रीड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप, क्योंकि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो पता नहीं है। अगर पता नहीं है कितनी बार लूप रिपीट करना है तो व्हाइल लूप इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें भी क्या करना है, कोई कंडीशन तो है नहीं हमारे पास, तो अनलिमिटेड टाइम्स रिपीटेशन करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड टाइम्स मतलब क्या, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो अनलिमिटेड टाइम रिपीटेशन हो जाएगा। तो नॉन जीरो में हम क्या देते हैं, 1। तो ये अनलिमिटेड हो गया। इसके अंदर जाके हमें क्या करना है, सिर्फ एक कैरेक्टर को रीड करना है, पूरी स्ट्रिंग को नहीं। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर ch। तो इसके अंदर जाके हम रीड करेंगे i ग्रेटर देन ch। तो ये कैरेक्टर आया। अब कैरेक्टर रीड करने के बाद आपको चेक करना है कि अगर एंड ऑफ फाइल है तो ये लूप का रिपीटेशन स्टॉप करना है। तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, इफ, अभी जो हमारा i का ऑब्जेक्ट है इफ स्ट्रीम का, इसके अंदर एक eof नाम का मेथड है, तो i.eof मेथड ये कंपेयर करेगा कि एंड ऑफ फाइल हो गया। अगर ट्रू है तो इसके अंदर जाके हम लूप को ब्रेक करा देंगे, तो ब्रेक। अगर ट्रू नहीं है तो नीचे जाके हम कंसोल में प्रिंट कराएंगे जो भी कैरेक्टर रीड हुआ है वो, cout ch। तो देखो प्रोसेस क्या हुआ, रिपीटेशन अनलिमिटेड टाइम्स, अंदर गया, अंदर जाके फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया, वो एंड ऑफ फाइल नहीं है तो बाहर आया और वो कैरेक्टर प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम सेकंड कैरेक्टर, एंड ऑफ फाइल नहीं है तो प्रिंट कर दिया। थर्ड कैरेक्टर रीड किया, एंड ऑफ फाइल नहीं है तो प्रिंट कर दिया। फोर्थ कैरेक्टर रीड किया, इस टाइम मान लो कि ये एंड ऑफ फाइल है तो ये कंडीशन ट्रू हो गया और अंदर जाके लूप को ब्रेक कर दिया। क्लियर, चलो सेव, देन कंट्रोल F9। तो देखो
पूरा जितना फाइल के अंदर कंटेंट था वो सारा कंटेंट रीड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आउटपुट को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी स्पेस थी वो स्पेस तो प्रिंट नहीं हुई और न्यू लाइन भी प्रिंट नहीं हुई। तो ये प्रोसेस से स्पेस और न्यू लाइन इग्नोर हो जाते हैं। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और मेथड का यूज करना पड़ेगा। गेट नाम की मेथड है, तो इसको भी लॉजिक तो यही यूज करना पड़ेगा, अनलिमिटेड टाइम्स। तो वाइल के अंदर हमें एक एक कैरेक्टर को गेट करने के लिए गेट नाम की मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो वाइल आई डॉट गेट, और गेट मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट में हम प्रोवाइड करेंगे ch, मतलब ये कैरेक्टर के अंदर गेट होगा। अंदर जाके हमें चेक करना पड़ेगा इफ आई डॉट eof, अगर एंड ऑफ फाइल है तो क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो जो भी कैरेक्टर गेट किया है उसको हम कंसोल में प्रिंट करा देंगे। सेव, कंट्रोल F9। तो देखो जहां पे भी स्पेस था वो स्पेस भी रीड हुआ, जहां पे न्यू लाइन था वो न्यू लाइन भी रीड हुआ। तो स्पेस और न्यू लाइन के साथ अगर रीड करना है तो ये मेथड हमें यूज करना पड़ेगा आई डॉट गेट। सिंपल। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।